नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में 6 साल के बाद बालू घाटों का टेंडर हुआ है और डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने 19 में से 18 घाटों का टेंडर फाइनल करते हुए इसकी सूची झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भेज दी है। लेकिन फाइनल किए गए टेंडर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। जेएसएमडीसी ने टेंडर के लिए जो शर्तें रखी थी उसका उल्लंघन जिला प्रशासन ने किया है। निर्धारित कागजात नहीं होने पर सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में घाटों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली, 35 विद्यार्थी पर एक टीचर। झारखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों के 25,169 पद सृजित किए गए हैं। इनमें से लगभग 15,000 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। सबसे अधिक पद विज्ञान के विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षकों के रिक्त हैं। वहीं पिछले 8 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में औसतन 18 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। वहीं झारखंड के हाई स्कूलों में 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है और ये राष्ट्रीय स्तर की तुलना में दोगुना है। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट देगा राहत या फिर रहना पड़ेगा जेल में बंद, आज होगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में दिन गुजार रही झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सिंघल को मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके पास झारखंड खनन सचिव का पदभार था और गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अगली खबर, झारखंड के शहरी निकायों में संविदा कर्मी की सेवानिवृत्ति अब उम्र 60 साल कर दी गई है। शहरी स्थानीय निकाय में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र अब 60 साल होगी। नगर विकास विभाग, नगरीय प्रशासन निदेशालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं में नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता, नगर मिशन प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता एवं अन्य संविदा कर्मी कार्यरत हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से संबंधित मूलभूत प्रावधान इन संविदा कर्मी पर लागू होता है और झारखंड सेवा संहिता के नियम 73 में सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उम्र 60 साल निर्धारित है और राज्य के सभी शहरों स्थानीय निकाय के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वो केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में कार्य करने वाले संविदा कर्मी की उम्र 60 साल होने पर उन्हें सेवानिवृत्ति करते हुए निदेशालय को सूचित करें। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 पुलिसकर्मी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा आने वाले दर्शकों की गहन जांच होगी और इनकी जांच मेटल डिटेक्टर के अलावा मैनुअली भी की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में 5 आईपीएस, 12 डीएसपी एवं 1000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में जैप, रैप, इको, आईआरबी, एसआरबी सहित पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। वहीं हथियारबंद जवानों के अलावा डंडा पार्टी की भी तैनाती रहेगी। जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी सहित मुख्यालय से मिले 1 आईपीएस सहित 5 आईपीएस को सुरक्षा में लगाया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बढ़ेगी सियासी गर्मी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी और विधानसभा के शीतकालीन सत्र और ईडी की कार्रवाई जैसे तमाम मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हर हालत का मुकाबला करने और शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 6 बार पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है और मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को पत्र लिखकर समन का आधार भी पूछा गया है। बड़ी खबर, विधायकों के संग रणनीति बनाएंगे हेमंत सोरेन, ईडी के अगले कदम पर नजर है। जांच एजेंसी ने भी विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा के 15 दिसंबर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तय करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे से आयोजित की गई है और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार पौरी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, सचेतक जेपी पटेल सहित पार्टी के सभी विधायक शामिल होंगे। बैठक में हेमंत सरकार की नाकामियों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ होगा और सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। संभावना जताई जा रही है कि सरकार सत्र के दौरान स्थानीयता के निर्धारण के लिए 1932 के खतियान की बाध्यता संबंधित संशोधित विधेयक पेश कर सकती है और राज्यपाल से इसे पुनर्विचार करने के लिए सरकार कह सकती है। अगली खबर, धीरज साहू के ठिकाने से मिले नोटों के भंडार पर बोली वृंदा करात,
भ्रष्टाचारी किसी भी दल का हो, सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए की बरामदगी को लेकर वाम दलों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से कार्रवाई की मांग की। वाम दलों ने जारी बयान में कहा कि पार्टियों की स्पष्ट समझ है कि जो भ्रष्टाचारी किसी भी दल में रहे, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। साझा बयान जारी करने वाले में माकपा से प्रकाश पिपलव, भाकपा माले मनोज भगत शामिल है। मीडिया को जारी संयुक्त बयान में वाम दलों के प्रमुख नेताओं ने कहा कि यह सीधे तौर पर टैक्स चोरी का मामला है और इसलिए इसकी जांच करके उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि आयकर विभाग के द्वारा रुपये की बरामदगी पर अभी तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। पर झारखंड में 14 लाख से अधिक किसानों ने फसल राहत की लगाई गुहार। कृषि विभाग ने 6 लाख का कराया सत्यापन। झारखंड में लगातार दूसरे साल खरीफ के मौसम में समय पर बारिश नहीं होने का असर दिख रहा। राज्य के 14 लाख किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार की फसल राहत बीमा योजना का लाभ के लिए 14,28,187 किसानों ने आवेदन दिया है और ये ऐसे किसान हैं जिनकी खेतों में फसल तो लगी लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के कारण सूख गई है। इधर किसानों को सूखे में राहत देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कृषि विभाग ने 6 लाख किसानों की जमीन का सत्यापन भी करवा लिया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत कृषि के मौसम में फसल प्रभावित होने पर आर्थिक सहयोग करती है। और एक और संसद की सुरक्षा में चूक के बाद झारखंड विधानसभा की सुरक्षा होगी सख्त, अनधिकृत प्रवेश पर रोक। लोकसभा में 2 युवक के दर्शक दीर्घा में कूदने की घटना और सुरक्षा में चूक पर झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने चिंता जताई है और श्री रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह बड़ी घटना है। संसद भवन में इस तरह की घटना होना आश्चर्यचकित करने वाला है। संसद को कड़ी सुरक्षा निगरानी में रखा जाता है। देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसी के जिम्मे है, लेकिन 2 युवक के दर्शक दीर्घा में घुसने और गैस का छिड़काव करना संवेदनशील मामला है। ये भी कहा कि झारखंड में विधानसभा की सुरक्षा सख्त की जाएगी। इसको लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और एक और सिविल जज प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उम्र सीमा में मिलेगी छूट। झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में ऊपरी सीमा उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की है और जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों, राज्य सरकार एवं झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना है। खंडपीठ ने सभी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार करके अंतिम आदेश देते हुए 35 वर्ष से अधिक उम्र के प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की अनुमति दी है और फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल करवाई जाए। और एक बार झारखंड में कांग्रेस की तगड़ी घेराबंदी, हेमंत सोरेन पहले से भारी है, नीतीश भी कर रहे चढ़ाई की तैयारी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 24 दिसंबर को वाराणसी जिले के रोहनिया सीट पर और 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में नीतीश की रैलियां की तैयारियां शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का मजेदार खेल झारखंड में भी होने वाला है, जहां पर सहयोगी दल कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी कर रहे। हेमंत सोरेन और लालू यादव के बाद अब नीतीश कुमार भी झारखंड में लोकसभा सीट की दावेदारी में जुट गए और बिहार में मुख्यमंत्री के भरोसेमंद मंत्री अशोक चौधरी ही झारखंड के प्रभारी हैं, जो कि रामगढ़ रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। अगली राज्य के अनुबंध कर्मी बढ़ाएंगे हेमंत सरकार की चिंता, आंदोलन तेज करने की बनाई रणनीति, मांगे पूरी नहीं होने पर चुनावी नुकसान की चेतावनी। जैसे जैसे चुनावी वर्ष 2024 नजदीक आ रहा, वैसे वैसे राज्य में अलग अलग विभागों से संबंधित अनुबंध कर्मियों का आंदोलन मानो वर्ष 1919 के फ्लैशबैक में जा रहा और वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चौकीदार, दफादार, कृषक मित्र सहित कई अलग अलग विभाग के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे और तब बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने पर अनुबंध शब्द को समाप्त करने सहित कई वादे किए थे। अब जब हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अलग अलग विभाग के अनुबंध कर्मी आंदोलन पर हैं। 114 दिन से राज्य भर के टेट पास सहायक अध्यापक आंदोलन पर हैं। वही 160 दिन से पंचायत सचिवालय सहायक आंदोलन जारी है और पिछले 21 दिनों से चौकीदार, दफादार राजभवन के सामने डटे हैं। और एक और संसद की घटना पर झारखंड कांग्रेस ने गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा, बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान घटना को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का उल्लंघन बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि संसद में जो घटना हुई वह बेहद गंभीर है और ऐसे गंभीर मामले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान देने से इनकार करना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का राष्ट्रवाद सिर्फ एक ढोंग है। बड़ी पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर डोमिसाइल बिल
लाने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। हेमंत सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के प्रयास में जुटी है। झारखंड में डोमिसाइल का जिन एक बार फिर से बाहर निकालने वाला है और हेमंत सरकार नए सिरे से झारखंड विधानसभा के पटल पर स्थानीयता संबंधित बिल लाने की तैयारी कर रही है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति डोमिसाइल बिल सदन में लाए जाने की तैयारी की गई है। इन सबके बीच 15 दिसंबर को सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और संभावना यह है कि सदन के पटल पर डोमिसाइल बिल लाने से पहले इस बिल को कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में आवासीय योजना के लिए आवेदनों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर सकती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जामताड़ा जिले के नूतनदी गांव के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिक आवास मुहैया करवाने के बार बार अनुरोध को ठुकराने के बाद उनकी सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। और हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने राज्य के खजाने से हमारे लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने का फैसला किया है, इसलिए हमने 8 लाख लोगों को घर मुहैया करवाने के लक्ष्य के साथ अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। योजना के लिए जिस तरह से लोग आवेदन कर रहे हैं उसे देखते हुए आवेदन की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। बड़ी खबर, 3 राज्य में भाजपा की जीत और मिशन 2024 पर बोले हेमंत सोरेन। कहा कि जरूरी नहीं सेमीफाइनल जीतने वाला फाइनल भी जीत जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत और आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जिन्होंने सेमीफाइनल में जीत दर्ज किया है वो फाइनल को भी जीत ले। दुमका एयरपोर्ट से जामताड़ा के नाला प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने बातें कही। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर रणनीति का खुलासा ही कर दिया तो हमारा आगे का काम खत्म हो जाएगा, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न हुए 3 राज्य के चुनाव में जिन्होंने जीत दर्ज की है जरूरी नहीं कि आगे लोकसभा में भी वह सफलता उन्हें मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में ये कहा कि आवश्यक नहीं कि सेमीफाइनल जो जीता है वह फाइनल भी जीत ले। बड़ी खबर, झारखंड में स्मार्ट मीटर ने बिगाड़ दिया है घर का बजट, आवश्यक खर्च काटकर चुका रहे बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटर से उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि जब एक सामान्य मीटर लगा था तब नियमित बिजली बिल प्रत्येक माह मिल जाता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली बिल नहीं आ रहा। लगभग आम उपभोक्ताओं को एक साथ 8 महीने का बिजली बिल भेजा जा रहा और औसतन एक का बिल 24,000 रुपये है। उपभोक्ता एक साथ इतनी रकम चुकाने में सक्षम नहीं है। उपभोक्ताओं को डर है कि बिजली काट दी जाएगी और केस दर्ज होने का भी डर है, इसलिए उपभोक्ता जो है घर के खर्च में कटौती करके कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे।